ठाकुर भक्ति विनोद जी द्वारा है। एकादशी कीर्तन शरणागति से ये लिया गया है। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला, शुद्ध भक्त भक्त सेवा परम सिद्धि, भक्त प्रेमालती कर मूला, प्रेमालती कर माधव तिथि भक्ति जननी, माधव जतन पालन करी, जतन पालन कृष्ण बसती बसती बाली, कृष्ण बसती बस परम आदरे भारी, परम आदर। देखो शुद्ध भक्तों के चरणों की धूली अगर मिलेगी इनाम को, ठीक भजन हो सकेगा, अनुकूल भजन होगा। भजन तो लोग करते हैं, अनुकूल नहीं होता, प्रतिकूल होता है। और भक्तों की सेवा सबसे उत्तम सेवा है। भक्त सेवा परम सिद्धि, प्रेमा लती कर मूला, प्रेम रूपी लता की जड़ है भक्तों की सेवा। माधव तिथि भक्ति जननी, यानी कि एकादशी, बड़े ध्यान से हमें इसका पालन करना चाहिए। कृष्णा बसती बसती बली, परम आधेरे भरी, कृष्ण का बड़े प्रेम से नाम लेकर के माधव तिथि एकादशी भक्ति देने वाली है, इसलिए मैं यत्न पूर्वक इसका पालन करता हूँ। मैं श्री कृष्ण के धाम को ही आदर पूर्वक अपना निवास स्थान मानता हूँ। ये हमने सोचना है, कृष्ण का धाम ही हमारा घर है। कृष्णा बसती बसती बली, परम आधरे भरी, कृष्ण का जो धाम है वो हमारा घर है। ये संसार हमारा घर नहीं है भाई। यहाँ से निकाल दिए जाओगे, कब पता नहीं, कोई नहीं कब निकाले जाओगे। तो आओ आज की कथा आपको सुनाएं। कामिका एकादशी, कामिका एकादशी जो है ये श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, कामिका एकादशी का वर्णन जैसा ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाया था वही मैं तुमसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। उसके महात्म्य को सुनने मात्र से अनंत फल मिलता है। खाली महात्म सुनने मात्र ही, और रखने से फिर कितना लाभ होगा, जरा विचार करो आप। इस दिन शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु, माधव अथवा मधुसूदन आदि नामों से उनकी पूजा करने का फल सुनो। मतलब चतुर्भुज भगवान का, चतुर्भुज भी कृष्ण का ही रूप है। उनकी विष्णु, माधव अथवा मधुसूदन, मधुरूपी राक्षस को जिन्होंने मारा था, आदि नामों से उनकी पूजा करने का फल सुनो। गंगा, काशी, निम्मी, शरण्य और पुष्कर स्नान के फल से अधिक विष्णु भगवान के पूजन का फल होता है। सूर्य चंद्र ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान, भूमिदान आदि का जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य विष्णु भगवान का पूजन करने पर मिलता है। श्रावण मास में भगवान का पूजन करने से देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं, सभी पूजित हो जाते हैं। कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन श्रावण मास में अवश्य करना चाहिए। ये श्रावण महीना चल रहा है। जो भक्त लोग कामिका एकादशी के व्रत में उपवास करते हैं और इसके साथ विष्णु पूजन भी करते हैं, तो व्रत के प्रभाव से उनके सब देवों, किन्नरों, नागों व पितरों का पूजन हो जाता है, सबकी पूजा हो जाती है। विष्णु कृष्ण की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है।
इसलिए मनुष्य को पापों से मुक्ति पाने के लिए यह व्रत नियमानुसार विधि पूर्वक करना चाहिए, नियमानुसार इसको करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बतलाया है क्या, अध्यात्म विद्या से जो पुण्य मनुष्यों को प्राप्त होता है उससे अधिक पुण्य तो कामिका एकादशी के व्रत से मिल जाता है। यह व्रत मनुष्यों को मरते समय नरक में जाने से बचाता है। नरक में नहीं जाएंगे इस व्रत का करने वाले। इसके पुण्य प्रभाव से कोई योनि भी नहीं मिलती, बुरी योनि भी नहीं मिलेगी। अतः मरणोपरांत मनुष्य देवलोक में जाता है, देवताओं के लोक में जाता है। जो व्रती इस एकादशी का व्रत करते हुए भक्ति पूर्वक तुलसी दल विष्णु भगवान को अर्पण करते हैं वे पापों से दूर रहते हैं। श्री विष्णु भगवान रत्न मोती मणि तथा आभूषणों आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं, जितने तुलसी दल से भगवान प्रसन्न होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 बार चांदी और 1 बार स्वर्ण के दान के बराबर माना गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं तुलसी को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। रोज प्रभुपाद जी ने हमको तुलसी को सींचने का ये अवसर दिया है। तुलसी के दर्शन मात्र से ही मानव के सब पापों का विनाश हो जाता है। बोलो तुलसी महारानी की। और शरीर से तुलसी के स्पर्श मात्र से ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है। तुलसी जल के स्नान से प्राणी की समस्त बाधाएं और यातनाएं समाप्त हो जाती हैं। जो श्रद्धापूर्वक भगवान के चरणों में तुलसी जी को तुलसी जी को अर्पण करता है वह भवसागर से मुक्त हो जाता है। तुलसी जी को अर्पण करने से भव सागर से पार हो जाएगा। कामिका एकादशी को रात्रि जागरण व दीप दान करने वालों को प्राप्त पुण्य का वर्णन करने में स्वयं चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। इतना पुण्य है रात्रि को जागरण करना और दीप दान करना, भगवान को करने वालों को प्राप्त पुण्य का वर्णन करने में चित्रगुप्त जी नहीं लिख सकते, इतना पुण्य है। एकादशी व्रत के दिन प्रभु के समक्ष दीप जलाने वालों के पितृ उस दिन स्वर्ग जाते हैं तो उन्हें स्वर्ग में जाने पर हजारों दीपकों की रोशनी प्राप्त हो जाती है। यह कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित है। फलहार इस दिन गौ के दूध का सागार लेना। सागार क्या होता है? मिला नहीं? सागार लेना चाहिए। दूध व दूध के बने हुए पदार्थ, मिठाई तथा दही, आलू आदि ले सकते हैं। बोलो कामिका काची माता की जय। जय 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 प्रभुपाद।